वेलकम अगेन। आलोक की क्वेश्चन पे फिर से आप सभी का, सारे बच्चों का, सारे स्टूडेंट का वेलकम है। अभी तक हमने पढ़ाया जो भी चीज़ उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आएंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स पे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट तो हमने समझ लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऑरिजिन से डिस्टेंसेस होते हैं। और अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, देखो कोऑर्डिनेट कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए कामा बी है, ये एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट सी कामा डी हो सकता है। तो कहते हैं बेटा अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और कोऑर्डिनेट पता है फॉर एग्जांपल ए कामा बी, फॉर एग्जांपल सी कामा डी, तो सर इनके बीच की कुछ डिस्टेंस भी तो होगी, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे सर? उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मेरा मोबाइल यहाँ पे है, तो मेरे जो मैं खड़ा हूँ सर, इसको भी अगर कोई कोऑर्डिनेट अलॉट कर दो और मेरा मोबाइल को भी कोऑर्डिनेट अलॉट कर दो, तो हमारे दोनों के बीच को जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करें? हमको इंची टेप नहीं लगाना, हमको कोई स्केल नहीं लगानी सर, स्केल लगा के सर देख लेंगे, ना ऐसा नाटक नहीं करना हमको। हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट से हमको हमारी डिस्टेंस पता चले कि हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, और वैसे तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन आपकी बुक में ज़रा एक्स वाई उनको ज़्यादा पसंद है तो हम वैसे ही कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो चलो इस बार हम लोग फिर से सीखने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला, और इसके बाद आप लोग कहोगे सर क्या बात है सर, बहुत बढ़िया चीज़ आपने पढ़ा दिया। तो चलो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक तो कोऑर्डिनेट पहले बना लेते हैं भाई, बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे सर ये तो गलत बात है। तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, ये x का पॉजिटिव, ये y का, ये तो हमारा ऑरिजिन O था। तो एक पॉइंट हमारा फॉर एग्जांपल ये A है, एक पॉइंट हमारा ये B है। तो A और B जो है ना, इनके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। A का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। तो x2 y2 जो हमको गिवन है, अब हमको चाहिए कि सर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सर ये डिस्टेंस AB की वैल्यू बता दो सर। तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, कहेंगे सर ये सब हमको करने में बहुत आलस होता है सर, बहुत आलस लगता है सर, मैं बहुत लेजी हूँ सर, मेरे को ना जमता नहीं है। मैं स्केल से नाप देगा बेटा, इधर तो नाप देगा, लेकिन जब बड़े बड़े पॉइंट्स की बात आएगी तब भी नापेगा, नापता ही रहेगा, तेरी उम्र निकल जाएगी। तो अभी कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग फार्मूला लिखने वाले हैं। तो ए बी का फार्मूला, जो ए बी डिस्टेंस अगर निकालनी, उसका फार्मूला अगर हम निकालने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे होगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट। अब इसे दो तरीके से लिख सकते हो। तरीका तो ये है कि x2 माइनस x1 होना चाहिए, वैसे ही लिखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप ऐसे भी लिखते हो तब भी चलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दोनों ही ए बी हैं, कहोगे सर दोनों ही ए बी, हाँ दोनों ही ए बी। यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस का स्क्वायर कराओगे वो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोनों पॉइंट्स के बीच में आप अगर इस तरह से लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो लिख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और दिखा देते हैं एक चीज़। अगर ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएं यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल ये M है, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराएं तो ये पॉइंट होगा N। तो हम कहें कि सर A पॉइंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो सर ये वाली डिस्टेंस पे है, इसका नाम है x1। सर इसका मतलब ये होता है, हम कहें कि जो B है ना, ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, तो बेटा x2। कौन सी डिस्टेंस? ये है बेटा, ये है x2। वाह सर आपने x एक्सिस पे तो बता दिया, सर y पे बताऊंगा। तो y पे चलो यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक ये डाल दिया, तो आ गया हमारा, ये m था तो ये m डैश कर लो, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये हो जाएगा n डैश। तो सर y पे कितना डिस्टेंस है सर? यहाँ पे y1 है सर, y1, इसीलिए तो कोऑर्डिनेट आए y1। और ये कितना है y2? y2 क्या है मतलब ऑरिजिन से, ऑरिजिन क्या है देखो, ये ऑरिजिन से y2 डिस्टेंस, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? y2। तो कोऑर्डिनेट का भी जरा मतलब समझा करो, ऐसा नहीं सर कुछ भी सर बता दिए समझ लेंगे, ऐसा कुछ भी मत समझो। ऐसा काम करो जो आप आगे अपनी लाइफ में भी किसी को बता पाओ, ठीक है। ऐसे मत पढ़ो कि बस सर मैं तो पास होने के लिए पढ़ता हूँ, सर मेरे पेरेंट्स ना बहुत प्रेशर करते हैं, मैं उनको अच्छे नंबर लाना चाहता हूँ इसलिए पढ़ता हूँ। और इसलिए पढ़ते हो ना तो कुछ कर नहीं पाओगे। अगर कुछ करना है ना, अपने लिए पढ़ो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए पढ़ो, अरे दूसरों को कुछ बता पाओ भाई, इसके लिए भी पढ़ो, हैं। तो ये हो गया।
बहुत बढ़िया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे और अभी आपको दिखा देंगे कि कैसे डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 3,5 ये ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है -2, माइनस नहीं प्लस ले लो 3, इनके बीच की हमको डिस्टेंस चाहिए, ए बी के बीच की। तो सबसे पहले जो तरीका ये है कि सबसे पहले एक काम किया करो, इनको ना पॉइंट्स असाइन कर दिया करो। जैसे चाहे इसको x1 y1 लिख लो, चाहे इसको x1 y1 लिख लो। तो जिसको x1 y1 दोगे अगले वाले को x2 y2 कर देना। तो x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। बहुत बढ़िया। तो सर फार्मूला तो बहुत क्लियर है सर, आपने बताया था ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर रखने में तो हम बहुत उस्ताद हैं सर। तो x2 क्या है, ये देखो -2 है, माइनस x1 क्या है, ये देखो 3 है, x1 तो क्या है 3 रख दिया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है सर, यहाँ पे 3 है, और सर माइनस y1 क्या है 5 रख दिया सर, स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट -2 - 3 कितना आएगा 1, नहीं 1 नहीं आएगा, अरे दोनों साइन इक्वल है ना तो ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा, -5 में 3 चला गया 2, अरे बेटा 5 का ही साइन आगे आएगा, 5 बड़ा है ना 2 से, तो -2 आ जाएगा स्क्वायर। तो अंडर रूट ये कितना, -5 का 25, ये कितना 4, कितना हो जाएगा अंडर रूट 29। तो ए बी इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 29। यूनिट मीटर हो सेंटीमीटर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स निकाल लिए। और इसके बाद जो हमको बताना है, जरा मैं देख लेता हूँ क्या क्या बताना है, दूसरे लेक्चर में बता दूंगा मैं। हाँ भाई निकल आओ, क्या बताना है, सेक्शन फार्मूला बताना है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन अगर कोई पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे बताएंगे, ए बी के अंदर कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल आ जाए, फॉर एग्जांपल एस पॉइंट, ये ए बी को m रेशियो n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हमको s पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये निकालने रहेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, इसके क्वेश्चंस भी लेंगे, फिर एरिया निकालेंगे और स्लोप निकालेंगे और इंक्लिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बार आप लोग इसके बाद जो वीडियो देखेंगे उसमें ये सब चीज़ आएगा। तो बच्चों रील्स वगैरह देखना कम करो। मैं जानता हूँ बहुत लोग तुम लोग रील्स देखते हो, तुम्हारी इसी आदत को अच्छी आदत बनाने के लिए हमने कैटलिस्ट आलोक नाम से एक चैनल खोला है, और उसमें बहुत सारे एक्चुअली उसमें मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन सब पे मोटिवेशनल कंटेंट डाला हुआ, रील्स में भी कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ ही डाला हुआ, इधर उधर की चीज़ नहीं है, नहीं मिलेगी, नहीं देखने दूंगा। तो खैर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और फिर से अगले वीडियो में आए तो तुम देखो, इंतज़ार करो। नोटिफिकेशन वाला कौन सा आइकन होता है, बेल आइकन, बहुत जानते हो तुम लोग, तो उसको टच कर देना। अगली बार जैसी वीडियो लॉन्च होगा मिल जाएगा। मेरे वीडियो ज़्यादातर मॉर्निंग में 8 बजे से पहले स्ट्रीम करने लगेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।